हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27। इसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है VAC2। VAC2 मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स, और वैल्यू एडेड कोर्स जो है टोटल ये 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मोड में आपका पूरा पेपर होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे मेनली जो BAC2 में जो एक सब्जेक्ट होता है जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। और इसमें एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिनका नाम है हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाओं के जो संस्थान है यानी कि हॉस्पिटल्स है उनके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि भारत में जो हॉस्पिटल्स है, अलग अलग लेवल पे जो हॉस्पिटल्स है उनसे रिलेटेड हम लोग जो है इसमें हम लोग करने वाले हैं MCQs। आपको पता है कि ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर आया था उसमें हम लोग थ्योरी पढ़े थे, उसी थ्योरी का जो है आज हम लोग MCQs यानी कि क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार का क्या मतलब है? प्राथमिक उपचार का क्या अर्थ है? तो प्राथमिक उपचार का अर्थ है इमीडिएट हेल्प टू इंजर्ड पर्सन, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन है, जो घायल व्यक्ति है, उनका तुरंत इलाज होना, उनका तुरंत उपचार करना, यही हमारा मकसद होता है प्राथमिक उपचार का। प्राथमिक उपचार कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति घायल हुआ तो उसको तत्काल तुरंत जो किया जाने वाला इलाज है, चाहे पट्टी आप बांधते हैं, चाहे घाव को धोते हैं, चाहे आप डेटॉल लगाते हैं, इन सभी चीजों को ही हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार का क्या मतलब है? प्राथमिक उपचार का मतलब है इमीडिएट हेल्प टू इंजर्ड पर्सन, यानी कि इमीडिएट मतलब होता है तुरंत, हेल्प टू इंजर्ड पर्सन यानी कि सहायता करना किसका? जो इंजर्ड हुआ है, जो घायल व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसकी तुरंत सहायता करना, यही तो मकसद है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड का मेन लक्ष्य क्या है? तो फर्स्ट एड का जो मेन लक्ष्य है वो है जिंदगी बचाना, सेव लाइफ, यानी कि उसका जीवन बचाना। सबसे हमारा जो मेन उद्देश्य है, फर्स्ट एड हम क्यों करते हैं? जीवन बचाने के लिए। इलाज क्यों करते हैं? जीवन बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक उपचार होना चाहिए, ये प्राथमिक उपचार कब करना चाहिए? प्राथमिक उपचार जो है तुरंत कर देना चाहिए। जैसे ही आपको कोई रोगी मिले, अगर वो गंभीर स्थिति में है तो तुरंत जो है उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए, फर्स्ट एड उसका तुरंत करना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद तो हॉस्पिटल ले ही जाएंगे ना, कुछ देर बाद तो डॉक्टर्स इलाज करेंगे ना, तो डॉक्टर्स इलाज करेंगे वो अलग है, लेकिन तत्काल प्रभाव में आपने क्या किया? इमीडिएटली आपने क्या किया? तो याद रखेगा प्राथमिक उपचार जो है वो इमीडिएट होना चाहिए, यानी कि तत्काल रूप से होना चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार किस चीज में मदद करता है? तो प्राथमिक उपचार मदद करता है प्रिवेंट फर्दर इंजरी, यानी कि ये मदद करता है कि ये आगे जो है इंजरी ना हो, ज्यादा इसको नुकसान ना हो, ज्यादा अधिक परेशानी ना हो, तो ये बचाता है कि इसको और ज्यादा नुकसान ना हो, यानी कि अधिक नुकसान से इसको बचाता है। प्राथमिक उपचार क्या करते हैं? अधिक नुकसान से बचाते हैं। जैसे अगर मान के चलिए, बताए थे बार बार हम बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया, अगर आप उसको देखते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले जो है उसको बोले कि शांत रहिए, उसको कपड़ा लपेट देते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ सांप काटा है तो आप यहाँ पर के बहुत टाइटली कपड़ा बांध दीजिए ताकि इधर का ब्लड जो है, जहर वाला ब्लड जो है आपके शरीर में ना फैल सके। उसके बाद उसको हौसला दीजिए। ये क्यों करते हैं? ये करते हैं हम लोग ताकि उसका इंजरी, उसको अधिक नुकसान ना हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा लक्ष्य होता है। चलिए आगे देखिएगा, प्राथमिक उपचार का ABC क्या है? ABC आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि प्राथमिक उपचार में 3 रूल को फॉलो किया जाता है। ABC, A फॉर एयरवे। A फॉर एयरवे। एयरवे का मतलब होता है सबसे पहले देखना कि वो जो सांस लेता है, जैसे नाक से सांस लेता है, कहीं नाक में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुआ है, कहीं नाक में कोई रुकावट तो नहीं है, कि सांस लेने में इसको दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो सबसे पहले वो चीजें देखना, ठीक है। दूसरा था B फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस चेक करना, महसूस करना कि हाँ ये सांस ले रहा है या नहीं, ठीक है। तीसरा था सर्कुलेशन, यानी कि पल्स चेक करना कि इसका जो धड़कन है चल रहा है कि नहीं, इसका जो धड़कन है वो चल रहा है कि नहीं। ये था ABC ऑफ फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार का ABC इसी को कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एयरवे चेक करेंगे, रास्ते को चेक करेंगे, दूसरा हम लोग सांस को देखेंगे, तीसरा हम लोग देखेंगे पल्स को। तो ये था एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, इसी को हम लोग कहते हैं ABC ऑफ फर्स्ट एड। चलिए थ्योरी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पहले थ्योरी देख लीजिएगा ना, उसके बाद जब ये आइएगा ऑब्जेक्टिव में आपको मजा आने वाला है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक उपचार में प्राथमिकता किस चीज को दी जाती है? तो प्राथमिक उपचार में जब हम लोग फर्स्ट एड करते हैं तो इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि किसी की लाइफ को सेव करना, किसी के जीवन को बचाना। किसी के जीवन को बचाने के लिए तो हम लोग प्राथमिक उपचार करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, इलाज करते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें हम लोग किसी के जीवन को बचाने के लिए ही तो करते हैं ना, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खून बहने से रोकना, ये क्या चीज है?
खून बहने से रोकना इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड स्टेप्स है। यानी कि हम लोग अगर किसी घायल व्यक्ति को देखे, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, एक्सीडेंट कर गया, ठीक है, उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम लोग फर्स्ट एड क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि उसको जो है घाव को अच्छे से धो लेंगे। घाव को जो है वहां पर गर्म पानी नहीं मिल सकता तो ठंडे पानी से ही, जो साफ सुथरा पानी है उससे क्या करेंगे? डेटॉल तो वहां तुरंत अवेलेबल नहीं हो सकता। मान के चलिए कहीं आप जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, कहीं पर आपको घायल व्यक्ति दिख गया जहां पर गांव दूर दूर तक नहीं है, तो क्या कीजिएगा? वहां पर तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो अगल बगल में देखिएगा कि साफ पानी है या आपके बैग में बोतल होगा पानी का, उससे कोई कपड़ा जो है ले लीजिएगा। कपड़े से क्या कीजिएगा? घाव को धोइएगा ताकि ब्लीडिंग कम हो सके, और उस घाव पे कपड़ा बांध दीजिएगा ताकि ब्लीडिंग कम हो सके। ये फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी कहा जाता है कि खून बहने से रोकना क्या है? इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड स्टेप्स है। यानी कि फर्स्ट एड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है कि खून बहने से रोकना, तब जाकर के आप हॉस्पिटल ले जाइएगा। चलिए आगे क्या होता है? प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए ट्रेन्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है। ट्रेन्ड पर्सन के कहने का मतलब है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पता है कि इस बीमारी में ऐसा उपचार करना चाहिए, फर्स्ट एड ऐसा करना चाहिए, मतलब कि हर व्यक्ति को नॉलेज इतनी तो रखनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड कर सके। फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, जब खून बहेगा तो सबसे पहला जो ट्रेंड होने का मतलब क्या? आपको जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले उसका खून रोकना है, साफ सुथरा करके, ताकि जो है उसको इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो, मिट्टी वगैरह जो लगा है शरीर में वो उसको हटाया जाए। तो ये ट्रेंड व्यक्ति कहने का मतलब है कोई डॉक्टर प्रॉपर नहीं होता है, जिसको जानकारी है हल्का फुल्का, ठीक है, वही कहलाता है ट्रेंड व्यक्ति। कोई पानी में डूब के मर रहा है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, आप सबसे पहले उसको बचाए, क्या कीजिएगा? अगर मान के चलिए आपको पता ही नहीं है वो कि पानी से बचाने के लिए क्या करेंगे, तो आप ट्रेंड नहीं है। अगर सिर्फ आपको इतना पता है कि पानी में जो डूब रहा था वो पानी पिया होगा, तो क्या करेंगे? उसके छाती को जोर जोर से दबाएंगे ताकि जो है वो पानी उल्टा करे, पानी उल्टी करे, क्योंकि उसके फेफड़े में पानी भर चुका होगा, ब्लड के जगह पर पानी, तो वो पानी को उल्टी करे ताकि जो है फिर से उसका ब्लड सर्कुलेशन सही से चल सके। सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको मुंह में मुंह जो है सांस देंगे। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रेंड व्यक्ति। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे देखिएगा। हाँ, स्वास्थ्य संस्थान प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य संस्थान जो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? हॉस्पिटल्स आपको जो है मेडिकल सर्विसेज यानी कि इलाज प्रोवाइड करते हैं। सिंपल बात में समझिए, इलाज प्रोवाइड करते हैं। आगे देखिएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको बताए थे ना कि ये जो गांव लेवल पे, गांव में, बड़े गांव में या ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें बेसिक फैसिलिटीज मिलते हैं, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पीएचसीज, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। तो वहां पर जो है क्या होता है? बेसिक हेल्थ फैसिलिटी मिलते हैं, मतलब कि छोटे मोटे बीमारी का इलाज किया जाता है। मेनली महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो है वहां पर फैसिलिटीज होती है, ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है। अधिक प्रॉब्लम हो गया तो आपको बड़े हॉस्पिटल भेजा जाता है। मेनली इन पीएचसीज में क्या होते हैं? डिलीवरी वाला जो सिस्टम होता है कि किसी महिला का डिलीवरी आसानी से कराया जाता है, तो इन सब चीज की फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कोई बड़ा बीमारी का इलाज यहाँ पर नहीं होता है। चलिए आगे देखिएगा, सरकारी अस्पताल प्रदान करते हैं। सरकारी अस्पताल आपको क्या प्रदान करते हैं? जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो क्या आपको, उससे क्या आपको सहायता होती है? तो वो होता है अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, यानी कम पैसे में जो है इलाज मिल सकता है। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट यानी कि कम पैसे में, कम खर्चे में आप अपना इलाज करा सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल से। आगे देखिएगा, निजी अस्पताल किस चीज को प्रोवाइड करते हैं? जबकि निजी अस्पताल में जो है आपको स्पेशलाइज्ड सर्विस मिल सकते हैं, यानी कि हर एक चीज का आपको बेहतर इलाज मिल सकता है, लेकिन दाम ज्यादा लगेगा। बेहतर इलाज, स्पेशलाइज्ड सर्विस, यानी कि जैसा बीमारी है उस हिसाब से आपको वहां पर डॉक्टर मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आंख में प्रॉब्लम है तो आंख वाले डॉक्टर के पास चले जाइएगा, वो बेहतर है आंख में, उसके पास चले जाइएगा। कान में प्रॉब्लम हो गया, कान का जो आपके शहर में बेहतर है तो उसके पास चले जाइएगा। आपके पास ऑप्शन है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज का, कि जो बेहतर डॉक्टर है आप उस पर जा सकते हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, आप भर्ती हो गए हॉस्पिटल के नाम से, जो डॉक्टर है पता नहीं वो स्पेशलिस्ट है या नहीं, उतना जानकार है या नहीं, जूनियर डॉक्टर है क्या है, वो अपने आप आता है, वो अपने आप इलाज करके जाता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आयुष का अर्थ क्या है? आयुष का अर्थ बताए थे ना, तो आयुष का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जो इलाज होते हैं, जिसमें आयुर्वेदा शामिल है, जिसमें योग शामिल है, जिसमें यूनानी शामिल है, जिसमें सिंध शामिल है, सिद्ध शामिल है, जिसमें होम्योपैथी शामिल है, इसी को हम लोग कहते हैं आयुष। AYUSH, आयुष। आयुष का मतलब हो गया प्राकृतिक रूप से जो आप अपना इलाज करवाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आयुष। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेदिक सुने होंगे ना, आयुर्वेदिक पद्धति से
वो अपना इलाज कराना, मतलब जड़ी बूटी के द्वारा जो इलाज किया जाता है उसको आयुर्वेदिक कहते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि ट्रेडिशनल पुराने तौर तरीके से जो आप लोग इलाज कराते हैं, प्राकृतिक रूप से जो आप लोग इलाज कराते हैं उसको हम लोग आयुर्वेदिक कहते हैं। पुराने जमाने में आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले इसी पद्धति का इलाज किया जाता था। अगर किसी का हाथ टूट जाता था तो लकड़ी को जो है इसमें बांध दिया जाता था। देखे होंगे बहुत सारी जड़ी बूटी को पीस करके उसके ऊपर लेप दिया जाता था। इन सभी तरीकों से जो है इलाज किया जाता है, उसी को हम लोग आज के जमाने में आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी से इलाज करना। आगे देखिएगा, योग मदद करता है। योगा, जो हम लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये किस चीज में मदद करता है? तो हेल्थ के इंप्रूवमेंट में मदद करता है, स्वास्थ्य के जो है उसको बनाने में मदद करता है, अच्छे हेल्थ में बेहतरी के लिए मदद करता है। बात समझे कि नहीं समझे? आगे देखिएगा, यूनानी पद्धति क्या है? यूनानी पद्धति भी जो है एक तरह पुरानी ही पद्धति है। यूनानी पद्धति भी क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, यानी कि जो चलती आ रही है परंपरा वही तरीका है। यूनानी पद्धति में ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जो पुरानी हमारी जो स्थित पुरानी जो सभ्यता थी वही जड़ी बूटी के द्वारा ही इसमें भी इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी आधारित है। होम्योपैथी बताइएगा किस चीज पर आधारित है? तो होम्योपैथी आधारित है लाइक क्यूर्स लाइक, यानी कि समान चीजों से समान चीजों का इलाज कर सकते हैं। यानी कि जो बीमारी है उससे रिलेटेड आप दवा दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। आगे देखिएगा, सिद्ध चिकित्सा। सिद्ध सिस्टम जो है ये क्या है? ये पुरानी पद्धति है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पुरानी पद्धति है कि लोग जो है सिद्ध करके मन को शांत करते थे, आत्मा को शांत करते थे। ये कोई इलाज नहीं है कि आपका घाव ठीक हो जाएगा, ये सिद्ध करके जो है अपने मन को शांत किया जाता है। यानी कि ब्रेन का जो है, सिद्ध पुरुष देखे है ना, एकदम जंगल में जाकर के सिद्ध करते हैं, तो वो पुरानी पद्धति है। इसमें मन को शांत किया जाता है, आत्मा का इलाज किया जाता है, इसमें घाव वगैरह का इलाज नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा, आयुष बढ़ावा देता है। आयुष किस चीज को बढ़ावा देता है? तो आयुष जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन को बढ़ावा देता है। यानी कि जो हम लोग एलोपैथी यूज करते हैं, इंग्लिश दवा यूज करते हैं, उसके जगह पर जो है गवर्नमेंट आयुष को इसीलिए प्रमोट करती है कि उसके जगह पर कोई एक जो है और बेहतर इलाज जो है मिल सके, इसीलिए आयुष को जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे जो है सरकार प्रमोट करती है। आगे देखिएगा, स्वास्थ्य संस्थान किस चीज में मदद करते हैं? जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान यानी हॉस्पिटल्स है वो किस चीज में मदद करते हैं? तो वो जो है हमारे डिजीज ट्रीटमेंट यानी बीमारी के इलाज में मदद करते हैं। वो क्या करते हैं? बीमारी के इलाज में हमारी मदद करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आपातकालीन सेवाएं दी जाती है। आपातकालीन सेवाएं यानी इमरजेंसी फैसिलिटी आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगी? स्कूल्स वगैरह में तो नहीं मिलेंगे, तो इमरजेंसी फैसिलिटीज आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्राथमिक उपचार किट में क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार किट में एक बॉक्स होता है, प्राथमिक उपचार का किट होता है, जो कि स्कूल वगैरह में होनी चाहिए, किसी कंपनी में काम करते हैं वहां होने चाहिए, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर जो है फर्स्ट एड बॉक्स होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज होनी चाहिए? तो फर्स्ट एड बॉक्स में जो है बैंडेज होना चाहिए, एंटीसेप्टिक्स दवाई होनी चाहिए जिससे कि घाव वगैरह ठीक हो सके, बैंडेज होना चाहिए जिससे आप किसी भी चीज को बैंडेड कर सके या मान के चलिए घाव वगैरह को साफ कर सके, ब्लड वगैरह को साफ कर सके। तो ये चीजें जो है उसमें होनी चाहिए। और भी बहुत सारे औजार है, जैसे डेटॉल भी होनी चाहिए। ये सब चीज जो है, एंटीपैरेटिक्स कुछ दवाएं होनी चाहिए, जैसे बुखार वगैरह का दवाएं जो है ये होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार कम करता है किस चीज को? फर्स्ट एड अगर किसी को मिल जाता है, बेहतर फर्स्ट एड अगर मिल जाता है तो ये जो है सर्विटी ऑफ इंजरी जो है इसको कम करता है, यानी कि जो बीमारी की गहराई है उसको कम करता है। यानी आप जल्दी से ठीक हो पाते हैं, ठीक है, आप जल्दी से रिकवर हो पाते हैं। मान के चलिए किसी का ब्लीडिंग अगर फर्स्ट एड के द्वारा रोक दिया जाए, बहुत ज्यादा घायल हो गया, एक्सीडेंट कर गया, खून बह रहा है, अगर ब्लीडिंग को रोक दिया जाए फर्स्ट एड के द्वारा तो डॉक्टर उसका आसानी से इलाज कर पाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसको खतरा जोखिम जो है उस कम हो जाएगा। घाव का जोखिम क्या होगा, इंजरी का जोखिम जो है वो कम हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या चीज शामिल है? भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि भारत में दोनों तरह के हॉस्पिटल आपको देखने के लिए मिलते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, यानी कि सरकारी भी और प्राइवेट यानी कि निजी भी हॉस्पिटल आपको देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आयुष महत्वपूर्ण है क्योंकि? आयुष क्यों महत्वपूर्ण है? तो आयुष महत्वपूर्ण है, प्रमोट्स नेचुरल एंड होलिस्टिक हीलिंग्स, यानी कि आयुष जो है ये क्या करते हैं, आपको प्राकृतिक तौर तरीके पे जो है दवा खाने के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं, प्राकृतिक तरीके की ओर जो है आपका ध्यान ले जाते हैं कि आप जो है बहुत सारे बीमारी का इलाज जो है नेचुरल तरीके से भी, बिना साइड इफेक्ट्स के, बिना ज्यादा महंगे दामों के जो है आप अपना इलाज बेहतर कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये तरीका था। चलिए दोस्तों, बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक और चीज है, इसका पीडीएफ जो है आपको नीचे मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे आप पीडीएफ का ऑप्शन आ गया है,
तो वहां पर जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बिंदास डाउनलोड कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था, बार बार मैं भूल जाता हूँ, यही कि मैं जो भूलता हूँ ये चीज की ऑप्शंस जो है वो सिर्फ इंग्लिश में रहते हैं। हो सकता है कि आपको परेशानी हो, आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन जो है वो आपका हिंदी में भी हो, यानी जैसे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शन भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा।